हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग जो कल का टॉपिक हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इस एक्सरसाइज में कहा गया है, ये एक्सरसाइज जो है चैप्टर 5 के एक्सरसाइज है, जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कहा गया है कि ये क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का 1+7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और उसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1+3 आयोटा प्लस अपॉन में 1-2 आयोटा। इसके लिए हमें इन दोनों क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए हैं इनका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिएगा, जब इस प्रकार के सवाल आते हैं जहां पर भी किसी सवाल में हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हमें क्या करना होता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस भी किया था, लेकिन एक बार फिर से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना होता है, सबसे पहला पॉइंट उनमें से एक होता है कि सबसे पहला काम जो भी हमें इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व करके a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है। यानी कि सबसे पहला प्रोसेस क्या करेंगे, इन सवाल को सॉल्व करेंगे और इनको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप हमको क्या करना होता है, इनके लिए r की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। r की वैल्यू फाइंड आउट जब हो जाती है तो थर्ड चीज क्या हम पता करते हैं कि ये जो हमारे लिए r की वैल्यू आई है, ये इसके लिए जो आर्गुमेंट दैट इज थीटा होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हमें ये पता चल जाता है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उस क्वाड्रेंट के लिए जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट में, वहां पर बताया था कि अगर कोई हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा होगा। अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो वहां से हम अगर हमें ये पता चल जाएगा किस कोऑर्डिनेट में है, उस क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसके बाद जब हमें क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, हमें tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू निकालनी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू दैट इज y अपॉन x, यानी कि इमेजिनरी टर्म का जो कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय रियल टर्म का जो कोफिशिएंट है। तो देखिएगा, रियल टर्म और इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल कर देंगे तो वहां पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे, जो हमें जिस क्वाड्रेंट के हिसाब से जिस क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट का फॉर्मूले में, तो हमारे पास थीटा निकल आएगा। तो फिर हमारे पास फाइनल हमारे पास r और थीटा दोनों की ही वैल्यू आ जाएंगी। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, फाइनल जो हमारा z इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है उसमें r और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारे पास इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो सवाल दिए गए हैं इन सवाल के लिए इन्हीं सब प्रोसेस को हम कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके जो नीचे होल स्क्वायर है, हमें होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो देखिएगा, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 1+7 आयोटा अपॉन होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब देखिएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1+7 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अपॉन वाले में चेंज हो जाएगा, दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज -4 आयोटा। देखिएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज 1+7 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 - 1 दैट इज 3 - 4 आयोटा। अब देखिएगा, अभी भी ये फर्दर सॉल्व हो सकता है,
इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दैट इज कंजुगेट क्या होगा, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 + 4 आयोटा से डिवाइड। जब 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 3 दैट इज 3 + 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस यहां से कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 28 आयोटा स्क्वायर। और अपॉन में देखिएगा क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर जो a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर दैट इज 9 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज 3, यहाँ 25 आयोटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो -28 हो गया, क्योंकि प्लस का 28 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1, तो -1 + 1 दैट इज माइनस हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 9 + 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया -25 + 25 आयोटा अपॉन 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो +16। यहाँ से -25 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे के पास क्या बचा, -1 प्लस आयोटा अपॉन में भी 25 बचा। अब देखिएगा 25 से 25 कैंसल आउट हो गया। देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज -1 प्लस आयोटा आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने जो पहली प्रोसेस हमने डिस्कस की थी कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या डिस्कस की थी, दैट इज कि अब हमें इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज लेट x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। हमने जनरेट कर लिया। जब जनरेट कर लिया तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, दैट इज -1 है और यहाँ पर a की वैल्यू जो है देखिएगा x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +1 है। अब पहले इससे हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। हम इन दोनों इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज x² = r² cos² थीटा। यहाँ से हो गया दैट इज y² = r² sin² थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमें ये मिल गए, ये वैल्यू मिल गई, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज x² + y² और इधर देखिएगा r² cos² थीटा है प्लस r² sin² थीटा, तो r² कॉमन ले लेते हैं, दैट इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज r² = x² + y²। देखिएगा क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा दैट इज 1, तो देखिएगा यहाँ क्या आ गया, x की वैल्यू दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 + 1 दैट इज = 2। यहाँ से आ गया 1 + 1 = 2, यहाँ से 2 आ गई वैल्यू। अब देखिएगा r² = 2 आया था, तो यहाँ से हमारे पास r = कितना आ गया, दैट इज r² = 2 है, तो r कितना आ गया, दैट इज √2। जे स्क्वायर है इधर आ गया तो रूट हो गया, तो r की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गई कि √2 है। अब इसके बाद देखिएगा जब r की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि अब हम पहले इसको ये जाने कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिएगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
हमने जो माना था दैट इज x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था, तो देखिएगा, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा था। तो यहाँ से देखिएगा हमें क्या करना है, x यहाँ पर जो कॉस थीटा को इधर रख के आर को इधर ले आते हैं, तो दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट x अपॉन आर एंड साइन थीटा इज राइट दैट इज y अपॉन आर। देखिएगा x की वैल्यू दैट इज -1 और r की वैल्यू दैट इज √2। यहाँ पर y की वैल्यू 1, r की वैल्यू √2। तो देखिएगा यहाँ पर जो cos की वैल्यू आई है cos थीटा दैट इज निगेटिव वैल्यू, और जो sin थीटा की वैल्यू आई है दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यानी कि जो पॉजिटिव, देखिएगा जो ASTC का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड कोऑर्डिनेट पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। यानी कि जो हमारा आर्गुमेंट दैट इज थीटा है वो लाई करेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसके लिए वो हमें थीटा इज इक्वल टू पता है क्या होता है, दैट इज पाई माइनस अल्फा। तो इट मीन्स अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज y अपॉन एक्स दैट इज 1/1 दैट इज tan पाई बाई 4। तो यहाँ से फर्दर हम लिख सकते हैं दैट इज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पर देखिएगा सिर्फ हम वैल्यू लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी साइन का खेल है वो डायरेक्टली फॉर्मूले में ऑलरेडी हम सेकेंड कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास पाई बाई 4। अब जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 4 आ गई, अब देखिएगा तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू दैट इज पाई माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 4 एलसीएम। तो यहाँ हो गया दैट इज 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाई 4। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू आने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिएगा थीटा पता चल गया, आर ऑलरेडी हमें पता है, तो पोलर फॉर्म दैट इज z इज इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देनी, दैट इज √2 कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ से हमारा जो पोलर, जो हमारा क्वेश्चन था वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। इस प्रकार से जो हमारे प्रोसेस है, इनको प्रोसेस को हम फॉलो करके इस प्रकार से पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है इसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा फिफ्थ का सेकेंड पार्ट दिया है, दैट इज 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। देखिएगा इसमें कोई भी स्क्वायर, होल स्क्वायर, इस प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, जब इस प्रकार की कोई वैल्यू दी नहीं है तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली हम इसमें कंजुगेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड दैट इज 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा से डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 1, इसका मल्टीप्लाई दैट इज 2 आयोटा दैट इज 3 आयोटा और 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से जो हमारा मल्टीप्लाई आ गया, अपॉन में देखिएगा क्या आ जाएगा, ये देखिए a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज a² - b² a² दैट इज 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। देखिएगा इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा फर्दर हम लोग इसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 1 प्लस ये हो गया 5 आयोटा और यहाँ से आ गया -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी, दैट इज -1। तो यहाँ हो गया -6। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर 1 - 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा 6 - 1 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज -5 और +5 आयोटा। और देखिएगा यहाँ पर अपॉन में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो दैट इज 1 + 4।
देखिएगा यहाँ पर माइनस है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिएगा ऊपर वाले टर्म में हम 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा -1 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर बचेगा, अपॉन में भी 5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट और हमारे पास रिजल्ट आ गया दैट इज -1 प्लस आयोटा। अब देखिएगा ये इसको भी सॉल्व करके जो हमारे पास रिजल्ट आ गया दैट इज -1 प्लस आयोटा आ गया। अब इसके बाद इसके लिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं दैट इज अब हम इसके लिए आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इक्वल्स आर साइन थीटा। अब देखिएगा y इक्वल्स आर साइन थीटा कर दिया, तो यहां पर देखिएगा इन दोनों का सेम प्रोसेस पीछे वाला, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं दैट इज यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आ गया वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिएगा इधर से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो टेक्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से आर स्क्वायर आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास इससे हमें जो हमारा सॉल्व हो गया है दैट इज -1 प्लस आयोटा है, तो एक्स की वैल्यू हो गई दैट इज -1 और y की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया दैट इज √2, आर की वैल्यू आ गई दैट इज √2। तो आर की जो वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज √2, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है जिसमें हमें इसके लिए कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है कि किस कोऑर्डिनेट में ये आएगा। अब देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए नेक्स्ट हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा जो हमने एक्स इक्वल्स आर कॉस थीटा माना था, यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दैट इज एक्स अपॉन आर हो गया, और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज वाई अपॉन आर। देखिएगा एक्स की वैल्यू दैट इज -1 है और आर की वैल्यू √2 आ चुकी है, और यहाँ से ये वाई की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 2। वाई इमेजिनरी टर्म का जो आयोटा के साथ मल्टीपल होता है वो है, और ये रियल टर्म जो होता है, तो रियल टर्म -1 प्लस आयोटा था तो दैट इज -1 हो गया, उधर 1 हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर भी वही सेम चीज आई जो पिछले सवाल में आई थी कि देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा जो है पॉजिटिव है और कॉस थीटा नेगेटिव है, इसमें ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यानी कि जो थीटा इज इक्वल टू होगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू दैट इज पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा होगा, यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन एक्स, दैट इज y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज 1 इज इक्वल टू tan π/4, यानी कि tan में π/4 की वैल्यू पे 1 होती है, तो यानी कि यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज π/4, अल्फा की वैल्यू आ गई दैट इज π/4। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारे लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस π/4। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पर क्या हुआ दैट इज 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 π/4।
तो देखिएगा जब 3π/4 आ गया, इट मीन्स क्या हो गया, अब हमारे पास थीटा आ गया, तो z इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर r की वैल्यू रख दी, दैट इज √2 प्लस cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। इस प्रकार से ये भी हमारा सवाल पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से कोई भी सवाल आता है जो भी पोलर फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट करना है, तो इन प्रोसेस की सहायता से हम उनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका जो 5th क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये जो इक्वेशंस दी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यानी कि सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x के जो दो वैल्यूज होंगी उन x की दोनों वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, दैट इज 3x² - 4x + 20/3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 3 को खत्म करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, दैट इज 9x² - 4 3 12x + 20। देखिएगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 आ गया। अब देखिएगा जी हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के लिए जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसको ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। देखिएगा ax² + bx + c से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगी, दैट इज a इज इक्वल टू 9 आ गई, b इज इक्वल टू -12 आ गई और c इज इक्वल टू 20 आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें d की वैल्यू निकालनी है। d क्या होता है, दैट इज वी नो दैट b² - 4ac। देखिएगा दैट इज b² की वैल्यू दैट इज -12 का स्क्वायर -4a दैट इज 9 और c दैट इज 20। तो देखिएगा यहाँ से ये 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा, तो दैट इज 144 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 4 जा दैट इज 36, 36 2 जा दैट इज 72, यानी कि -720 आ गया। अब देखिएगा -720 आ गया, तो इनको हम लेस कर देते हैं। जब हम लेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 720 में से 144 लेस कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 10 है, 10 में से 4 गया दैट इज बचा 6। अब देखिएगा यहाँ पर एक कैरी आ गया, तो यहाँ पर बचा था 1 और यहाँ पर इधर से कैरी आया 11 हुआ, 11 में से 4 गया दैट इज 7। यहाँ पर एक कैरी जा चुका है, तो यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया दैट इज 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज 5 -576 आ गई। अब देखिएगा -576 वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या है, दैट इज -b ±√d/2a। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल टू दैट इज -b ±√d/2a। देखिएगा यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करते समय देखिएगा -b की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, दैट इज -b की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज -12 प्लस माइनस अंडर रूट दैट इज -576 और अपॉन में दैट इज 2a। a की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 9।
अब देखिएगा यहां से ये इसके कुछ फैक्टर्स हो जाएंगे जो रूट के बाहर आ जाएंगे, तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। देखिएगा देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू रूट के बाहर आ सकती है। देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा दैट इज 5 7 6, ये पहले तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1 2 8 जा 16, और यहाँ पर बचा 1 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ गया 144, फिर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ गया 72, फिर 2 से डिवाइड होगा 36, फिर 2 से डिवाइड होगा दैट इज 18, और फिर 2 से डिवाइड होगा दैट इज 9। 9 भी जो 9 आया वो भी 3 और इंटू 3, यानी कि ये भी कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि 1 2 3, 3 पेयर बन रहे हैं 2 के, 3 पेयर 2 के बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है 3 का। तो इट मीन्स क्या हुआ, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि यहाँ से हमारा 24 बाहर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस माइनस ये हो गया प्लस, दैट इज 12, प्लस माइनस, देखिएगा यहाँ से जो 24 बाहर आ गया, तो यहाँ रूट के अंदर क्या बचा था, दैट इज -1 बचा, तो -1 दैट इज रिटन एज आयोटा स्क्वायर, तो रूट के अंदर लिख लिया दैट इज आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 9 2 जा 18। अब देखिएगा 9 2 जा 18 से डिवाइड हो गया। अब इसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ फर्दर सॉल्व करने में यहाँ पर देखिएगा दोनों वैल्यूज में से हमारे पास कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं। देखिएगा यहाँ पर 12 कॉमन हो सकता है, तो देखिएगा हम 12 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 18 है, यानी कि ये तीनों ही देखिएगा 6 के मल्टीपल हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कट जाएगा। तो देखिएगा 6 कॉमन ले लिया, देखिएगा तीनों ही 6 के मल्टीपल है, इसलिए हमने यहाँ 6 कॉमन लिया। देखिएगा यहाँ बचा 2 प्लस माइनस 4, अब यहाँ पर 4 बचा, और देखिएगा अंडर रूट के अंदर आयोटा स्क्वायर है तो बाहर आ गया दैट इज आयोटा, और डिवाइडेड बाई दैट इज 18, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ गया दैट इज 2 प्लस माइनस 4 आयोटा, 2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा इसके लिए फाइनल सोल्यूशन आ गया। यानी कि एक वैल्यू हो गई एक्स की दैट इज 2 प्लस 4 आयोटा बाई 3, दूसरी वैल्यू हो गई 2 माइनस 4 आयोटा बाई 3। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसी टाइप का सिमिलर टाइप का एक और सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर में इस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इसके लिए ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y2 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन है तो इसको हमें 2 को खत्म करना है यानी कि रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 4 आ गया और c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिएगा जब a b c की हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस दैट इज d की वैल्यू निकालनी है। d इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज b स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू दैट इज 2 और c की वैल्यू दैट इज 3। देखिएगा यहाँ कितना हो गया 16 और 4 2 जा 3 2 जा 6, 6 4 जा दैट इज 24। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज -8। यहाँ पर हमारे पास -8 आ गया। अब जब -8 आ गया यहाँ पर, तो देखिएगा अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसका फॉर्मूला हर सवाल में मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप भी जब करते समय बार बार रिपीट करें ताकि जो है ये आसानी से आपको फॉर्मूला याद हो जाए। दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, दैट इज माइनस बी की वैल्यू दैट इज 4, तो -4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी कैपिटल दैट इज 8 अपॉन 2, a की वैल्यू दैट इज 2। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज -4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिएगा 4 2 8 होता है तो यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचा, दैट इज -2 बचा। तो 2 तो ऐसे ही लिखा रहने दिया और -1 को आयोटा स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 2 4। अब देखिएगा इसके बाद फर्दर हमें सॉल्व करना है, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास देखिएगा क्या आ जाएगा, 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो टर्म कट जाएंगे। देखिएगा हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज -2, यहाँ से बचा, यहाँ से क्या बचा प्लस माइनस √2 और ये आयोटा स्क्वायर था रूट के अंदर तो बाहर आ गया दैट इज आयोटा और अपॉन में हमारे पास आ गया दैट इज 4। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा दैट इज -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से हमने ये सेकेंड सवाल भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार का जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ इसी प्रकार की इक्वेशन दी गई है दैट इज 27x²। ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दैट इज 27x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8 क्वेश्चन जो है इसमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई दैट इज 27, b की वैल्यू आ गई दैट इज -10 और c की वैल्यू आ गई दैट इज 1। तो देखिएगा ए बी सी की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट प्रोसेस डी की वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस दैट इज b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac दैट इज b -10 का स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 27 इंटू 1। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 10 का स्क्वायर 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 27 का मल्टीप्लाई दैट इज 108। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज -8। यहाँ से भी हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज -8। डी की वैल्यू -8 आ गई। अब हमें क्या करना है, फाइनल फॉर्मूला लगाना है दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा -b दैट इज -10 माइनस और -10 प्लस माइनस अंडर रूट डी दैट इज -8 डिवाइडेड बाई दैट इज 2a। a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है दैट इज a की वैल्यू 27। देखिएगा यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, ये फर्दर हमारे पास देखिएगा माइनस प्लस प्लस हो गया दैट इज 10 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट। देखिएगा अंडर रूट के अंदर 8 है तो 8 से 4 इंटू 2 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बचा 2 और माइनस को हमने लिख दिया दैट इज आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई दैट इज 54 हो गया 27 टू द 54। अब देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। अब हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, इसको फर्दर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ये हम रफ कर देते हैं। तो देखिएगा जब फर्दर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ बचा 5
प्लस माइनस √2 और रूट से आयोटा बाहर आ जाएगा तो अपॉन में 54। तो देखिएगा ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 5 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 27। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फाइनल रिजल्ट आ गया। यानी कि इसके x की दो वैल्यू आ गई, दैट इज 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 27 और दूसरी 5 माइनस √2 आयोटा अपॉन 27। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपली जैसा फॉर्म हमें चाहिए होता है ax² प्लस bx प्लस c, उसी फॉर्म में दिया हुआ है ये 9 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस फॉर्म में दिया है इसी फॉर्म में हमें ax² प्लस bx प्लस c से इसको हम कंपेयर कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर कर देते हैं। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज a इज इक्वल टू 21 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 28 आ गया, c इज इक्वल टू 20 आ गया। अब देखिएगा a b c की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इन a b c की वैल्यू से हम d की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज b² माइनस 4ac। तो देखिएगा b² दैट इज माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिएगा जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 8 का 64 का 4 कैरी लगा 6, 8 2 का 16 और 6 दैट इज 22। तो यहाँ पर 8 2 का 16 का 6 कैरी लगा 1, 2 2 का 4 1 5 दैट इज 487। यानी कि यहाँ पर जो आ गई वैल्यू दैट इज माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस दैट इज स्क्वायर में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती, दैट इज 784 माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये है 21 इंटू 4 दैट इज हुआ 84 और 84 के साथ मल्टीप्लाई होना है 20 का। तो 84 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 168 यानी कि और 10, तो यानी कि हो गया हमारे पास जो वैल्यू टोटल इसकी मल्टीप्लाई करके आ गई दैट इज 1680। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 1680। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिएगा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज 1680 माइनस 784। अब देखिएगा यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज 6 और यहाँ पर हुआ 7, यहाँ पर 7 यानी 17 8 गया तो 9 बचा। यहाँ पर हमारे पास बचा 5, 15 हुआ, 15 में से 7 गया दैट इज 896 बचा। अब देखिएगा 896 बचा तो अब देखिएगा 896 हमारे पास ये वैल्यू आ गई 896 माइनस की, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास बिगर वैल्यू है दैट इज माइनस 1680 है तो ये माइनस की 896 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो हमारा फाइनल थिंग रह जाती है दैट इज एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी दैट इज माइनस 28 माइनस -28 प्लस, अब देखिएगा इसके बाद प्लस माइनस दैट इज यहाँ पर वैल्यू आ गई दैट इज 896 अपॉन 2a दैट इज 2a की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 21। अब देखिएगा इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिएगा सिंपल तरीका है, यहाँ पर फैक्टराइज करने का सिंपल तरीका से हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिएगा 2 4 जा, अब देखिएगा 2 4 जा 2 8, देखिएगा 2 2 2 4 2 1 1 2 2। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा दैट इज 5 6
2, इसके बाद इधर कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दैट इज 28, 14 के बाद 7। अब देखिएगा यहाँ पर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मल्टीपल आ रहे हैं 2 के, यानी कि 6 मल्टीपल से 3 पेयर बन गए, यानी कि 3 पेयर मतलब ये हमारे पास एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, दैट इज 3 पेयर बन रहे हैं, तो यानी कि 2 2 4 2 8, तो यहाँ से हमारे पास 8 वैल्यू बाहर आ जाएगी और हमारे पास अंडर रूट के अंदर बचेगा दैट इज √14। अब देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू बची है उस वैल्यू को अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो 8 बाहर आया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 28 हो गया। यहाँ पर से हमारे पास आया है बाहर 8 और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट के अंदर बचा है दैट इज 14। और देखिएगा साथ में माइनस बचा था तो हमने इसको लिख लिया दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में बचा है दैट इज 2 × 21। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि देखिएगा वैल्यू 2 हम कॉमन ले लेंगे और कट जाएगी वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या बचता है और क्या कट जाता है। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचा दैट इज 14 प्लस माइनस 4 √14 अपॉन 2 × 21। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 14 प्लस माइनस 4 √14 डिवाइडेड बाय 21। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी सवाल आए जिनको हमें सॉल्व करना है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से एक और चीज हम देखते हैं, अगर जैसे कि हम यहाँ पर वैल्यू डी की निकालते हैं, वहां पर डी की वैल्यू यहाँ पर जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में डी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर एक्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि अगर अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं जिनमें डी की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चों को उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्योंकि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं। तो जब इस प्रकार की कहीं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आ जाती हैं जहां पर उसके सॉल्यूशंस निकालना इजी नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो वैलिड इन दैट कंडीशन ऑल्सो, यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ डी की वैल्यू निगेटिव आए तभी वैलिड नहीं है। डी की वैल्यू निगेटिव आए, 0 आए या डी की वैल्यू पॉजिटिव आए, फिर भी ये फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा, यानी कि इस फॉर्मूले से हमारी रियल वैल्यू भी निकल सकती है। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। इसमें दिया गया है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और हमें फाइंड करना है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहले जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखिएगा हमने यहाँ लिख लिया दैट इज z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मॉड में वैल्यू है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर z1 z2 की वैल्यू हमें जो गिवन है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिएगा z1 z2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 2 माइनस आयोटा प्लस दैट इज 1 प्लस आयोटा और प्लस 1। यहाँ से अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 2 माइनस आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर z2 की वैल्यू के साथ माइनस है, यानी कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -1 और माइनस आयोटा प्लस 1। देखिएगा यहाँ कुछ कट रहा है, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है। तो फर्दर हमारे पास क्या बचा, दैट इज मॉड ऑफ, हमारे पास बचा यहाँ से 2 1 3 1 4, मॉड में 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा। देखिएगा यहाँ से 2 बचा और यहाँ से बचा
2 आयोटा। अब देखिएगा यहां से 2 कॉमन होकर 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ क्या क्या हो जाएगा, दैट इज 4/2। तो यहाँ पर इन द ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा बचा, तो देखिएगा इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो जब फर्दर सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचा मॉड के अंदर 2/1 माइनस आयोटा। अभी देखिएगा यहाँ पर 2/1 माइनस आयोटा है। अब इस वैल्यू को हमें रैशनलाइज करना है। सबसे पहले रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पर रब कर देते हैं और हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा आगे जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज मॉड के अंदर 2/1 माइनस आयोटा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा, ऊपर आ गया मॉड में, और अपॉन में आ गया दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर का दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं और हम इनका मॉड निकाल लेते हैं। देखिएगा आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 आयोटा, और यहां से 1 प्लस 1 दैट इज 2। देखिएगा यहाँ पर भी फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, और देखिएगा यहाँ पर 2 कैसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 रख दी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिएगा फिर से यहाँ 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास मॉड में क्या बचा, दैट इज 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मॉड क्या होगा, दैट इज मॉड इसका दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई जो मॉड की, दैट इज आ गई 2। यानी कि यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर हो गया इसका, दैट इज √2, यानी कि जो फाइन वैल्यू थी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड की वैल्यू, दैट इज √2। देखिएगा यहाँ पर जो है हमारे पास जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ गया था, अब यहाँ पर मॉड है तो हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया। मॉड क्या होता है, दैट इज √x² प्लस y स्क्वायर, तो x इसका मल्टीपल 1 है, इसका 1 है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज √2। तो हमारा ये फाइनल क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि इफ a प्लस आयोटा b, अगर a प्लस आयोटा b की जो वैल्यू है दैट इज हो कि x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1, जे a प्लस आयोटा b की वैल्यू हो, तो हमें बताना है कि a² प्लस b² की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिएगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a² दैट इज x² प्लस b² दैट इज आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2x आयोटा डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस आयोटा b दैट इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर x² ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज x² माइनस 1 प्लस 2 आयोटा x अपॉन x² 2x² प्लस 1, क्योंकि जैसा नीचे था वैसा ही चलने देना है। अब देखिएगा इसमें रियल टर्म, ये देखिएगा x² माइनस 1 रियल टर्म है, 2 आयोटा x जे इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास से क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 प्लस 2 आयोटा x अपॉन
2x² प्लस 1। देखिएगा यहाँ से जो हमारे पास दो पार्ट आ गए। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। इन दोनों को जब हम कंपेयर कर देंगे तो हमें देखिएगा a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, दैट इज x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1। और b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, देखिएगा ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं तो देखिएगा 2x अपॉन 2x² प्लस 1, ये हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट हो गई तो देखिएगा हमें निकालना क्या है, a² प्लस b²। तो हम यहाँ पर वैल्यू इसके पुट करते हैं और a² प्लस b² को सॉल्व करेंगे और ये हम ले आएंगे। देखिएगा कैसे। अब देखिएगा ये हमारी जो a की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इन a की वैल्यू से a² प्लस b² निकालना है। देखिएगा a² प्लस b² करते हैं, a² प्लस b² करेंगे तो a² यानी कि इस वैल्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज रिटन एज x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज फर्दर रिटन एज। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अगर इसको हम फर्दर देखिएगा तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि ये टर्म अलग होल स्क्वायर में हो, ऊपर वाला अलग। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, दैट इज x² माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों के अपॉन में है, यानी कि ये एलसीएम हो गया। देखिएगा ये एलसीएम हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ से x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिएगा इस वैल्यू के आने के बाद हम इस वैल्यू को ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे, जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा जब हमारा जहां पर हमारे ऊपर ये सिद्ध करना है, इसमें जो ऊपर का टर्म आ रहा है दैट इज x² प्लस 1, यानी कि यहाँ पर x² प्लस 1 का ऊपर फॉर्मूला बनेगा, नीचे वाला जैसा ही है वैसा ही हमें प्रूफ करना है। तो यानी कि ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। अब देखिएगा x², यहाँ इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, a² प्लस b² दैट इज 1 माइनस 2ab दैट इज 2x हो गया, प्लस यहाँ से दैट इज 4x² हो गया। अब देखिएगा यहाँ से ये वैल्यू हमारी खुल के आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, देखिएगा यहाँ पर x² है, हमारे पास x² माइनस 1 था, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दैट इज x की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 2x² हो जाएगा प्लस 4x² है। तो देखिएगा यहाँ पर अपॉन में हमारी वैसे ही वैल्यू रहेगी जैसी थी, दैट इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा 2x² माइनस प्लस 4x², जो प्लस का 2x² बचेगा, तो दैट इज x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² बचा अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा ये क्या बन गया, ये जो हमारा पार्ट है, दिस पार्ट इज, ये बन गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा x की पावर 4 यानी कि a² x की पावर 4 b² प्लस 1 और प्लस 2ab 2x² इंटू 1 दैट इज 2x², यानी कि यहाँ पर ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया अपर पार्ट, ये क्या बन गया, दैट इज अपर पार्ट हमारा बन गया। अब इसको हम यहाँ पर रख करके यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज a² प्लस b² इज इक्वल टू, ये आ गया यहाँ से x
स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का जो फार्मूला कंप्लीट हो गया, और अपॉन में जैसा था दैट इज 2x प्लस 1 का होल 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा वैसा ही हो गया। यानी कि अब जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। देखिएगा ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारी वैल्यू आई। तो इट मीन्स इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया।